वस्तुएं कृष्ण से संबंधित नहीं है, ऐसे वस्तुओं के प्रति या व्यक्तियों के प्रति आसक्ति होना। पहला, हम्म, श्री हमारे हृदय के 4 दोष, उसको हृदय दौर्बल्य कहते हैं। ऐसी चीजों में हमारा मन लगना जो कृष्ण के संबंधित नहीं है। हाँ, और हम सबको पता है कि ये हम सबका है। दूसरा है कि अ, छल तथा दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति, ये दूसरा हृदय का दोष है, जिसके कारण हमारा जपा है वो करते हैं लेकिन हमें वह लाभ नहीं प्राप्त हो पाता। तीसरा है ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब किसी का अच्छा हो रहा है तो हमारे अंदर कड़वापन होना हृदय में, है ना, ईर्ष्या। चाहे फिर वह भक्त भी जपा करता है लेकिन अनर्थ होने के कारण वह ईर्ष्या कर ही लेता है। तीसरा ईर्ष्या। चौथा है प्रतिष्ठा की इच्छा। प्रतिष्ठा की इच्छा मतलब मैं फेमस हो जाऊं, प्रसिद्ध हो जाऊं, भक्त समुदाय में लोग मुझे पहचाने, मैं इतना अच्छा जपा करता हूँ, मैं रोज सुबह उठता हूँ, है ना, मेरा कोई नाम ले, मेरी कोई वाहवाह करे, मुझे कोई शाबाशी दे। ये इच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन ये पूर्ण होने के बाद ही मैं जपा करूंगा, नहीं तो व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये सोचना ठीक नहीं है। हम बद्ध जीव है तो इच्छा होती है ये सब चीजों की, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये हृदय के 4 दोष है। नंबर 1, ऐसे वस्तुओं के प्रति आसक्ति या व्यक्तियों के प्रति आसक्ति जिसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, जो हमें कृष्ण को भूल जाने में मदद करते हैं, चाहे हमारा बेटा हो या पति हो या पत्नी हो या मोबाइल हो या कोई भी घर की वस्तु। दूसरा है छल, दोष प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति, जो मैंने बताया हम सब में होता है, मौका मिलते ही हम ये चीज कर बैठते हैं। तीसरा ईर्ष्या, और चौथा है प्रतिष्ठा की इच्छा। तो ये 4 हृदय के दोष है, इसके लिए हृदय दौर्बल्य कहते हैं आचार्य। तो इससे हमें बाहर निकलना चाहिए, लेकिन ये तभी बाहर निकल सकते हैं जब हमें ये पता चलेगा कि कृष्ण ही मेरे आश्रय है, कृष्ण ही मेरा ध्येय है, कृष्ण ही मेरा जीवन है, और बिना कृष्ण के ये संसार अ, एक रेगिस्तान की तरह है। तो ये जब हमको हार्डकोर अनुभव नहीं आता है हृदय से, तक हम ये सब 4 चीजें हमसे होती रहेगी। इसलिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज है इस चीज को समझना। मुझे इस चीजों से निकलना है किसी भी हालत में, है ना। तो इसके लिए मुझे निकलने के लिए पहले तो सत्संग हमेशा करना चाहिए। सत्संग करने के बाद सोचना चाहिए मुझे इस पे काम करना है। ईर्ष्या, प्रतिष्ठा की इच्छा, छल करना ये ठीक नहीं है, ठीक है? तो इसलिए हमारा जपा अच्छे नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, तभी हम जपा करते हैं। हाँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। गुरु जी आपके चरणों से हरे कृष्ण, बहुत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी बहुत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम से भक्तों आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। फिंगर को रेस किया है, और जिनका जपा हो गया है वो फिंगर को निकालने का कष्ट करे, या कष्ट नहीं करते, इसके लिए बाकी के लोगों को फिर दिक्कत होती है, पता नहीं चलता है किसका क्या है करके। तो जिसका जपा शुरू है तो जपा कीजिए, 4-5 मिनट, 3-4 मिनट जपा कीजिए, फिर दूसरे का नाम पुकारिए, आपका टर्न है करके। जिसका जपा खत्म हुआ वही पुकारेगा,
ठीक है। हरे कृष्ण।